ये जितने भी आपको दाग दिख रहे हैं सेबों में, ये सारे बजरी के हैं, मतलब हेल स्टॉर्म जो आया था पीछे। आप अब मैं दिखाती हूँ आपको सेब। ये देखो, बजरी के आने की वजह से कैसे दाग पड़े हैं इसमें। ये देखो, ये देखो, मलबेरीज भी होती है हमारे। ये देखो मलबेरीज, मलबेरीज लगी है इसमें। ये देखो कितनी प्यारी है। लेवल जिसको हम बोलते हैं काला या भूरा पड़ जाता है और सड़ने लगता है, और इसी बीमारी को हम क्या बोल रहे हैं पापा? ओ या नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी एंड यू एंड मी। सो आज मैं जा रही हूँ टमाटर वाले खेत में अपने, और आपको दिखाती हूँ कि हमारे टमाटर जो है वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और उसमें अभी तक हमने डोरी नहीं लगाई है। डोरी भी लगा रहे हैं, उसकी औराई भी कर रहे हैं, और डंडे भी ला रहे हैं। सारा काम ये एक साथ कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारा टमाटर वाला खेत, जिसमें कि हमने टमाटर लगा रखे हैं। और देख पा रहे होंगे इसकी औराई ऑलमोस्ट हो ही गई है, थोड़ी थोड़ी रही है जहाँ पर नहीं हुई है। और अब हम इसमें डोरियाँ लगाने वाले हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तूफ़ान आया थोड़ा भी तो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए तो आज हम लोग इसमें कैल्शियम की खाद डाल रहे हैं। और कैल्शियम की खाद डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही सही तरीका है कैल्शियम की खाद को डालने का। वैसे तो और भी तरीके हैं, पर हम लोग इस वाले तरीके को अप्लाई कर रहे हैं अपने टमाटर में। सो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये खाद डाली जाती है, और इसकी अच्छी ग्रोथ हो, लंबाई हो, टमाटर की मजबूती हो, पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए हम लोग जो है इस खाद का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आज। और ये है कैल्शियम, टमाटर को मिल रहा है आज कैल्शियम। तो जैसा कि आपको मेरे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि कैल्शियम की खाद डालने से क्या होता है और क्यों डालते हैं हम अपने खेतों में कैल्शियम और बोरॉन को मिक्स करके टमाटर में। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे आता है ब्लॉसम एंड रॉट, BER, बीमारी से जो है बचाव करता है। अगर हमारे टमाटर के पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाए तो टमाटर के नीचे का हिस्सा जो बॉटम लेवल जिसको हम बोलते हैं काला या भूरा पड़ जाता है और सड़ने लगता है, और इसी बीमारी को हम ना ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कैल्शियम डालते हैं ताकि ये सब कुछ ना हो। और जैसे हमने कहा कि कैल्शियम और बोरोन का यदि सही समय पर हम छिड़काव करें या इस तरह से हम डालें जिस तरह से आज हम लोग डाल रहे हैं, छोटा सा होल कर रहे हैं उसमें मिक्स करके डाल रहे हैं, ऊपर से उसको बंद कर रहे हैं, तो टमाटर जो है नीचे से नहीं सड़ते हैं और बिल्कुल साफ निकलता है पौधा और बिल्कुल फ्रेश रहता है इससे। दूसरे नंबर पे आता है फ्रूट क्रैकिंग, यानी जब टमाटर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कई बार फटने लग जाते हैं टमाटर। तो इससे भी हमें ये बचाता है। जब टमाटर पकने लगता है या हल्की सी बारिश हो गई या सिंचाई ज्यादा हो गई तो वो फटने लगते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए भी कैल्शियम डालते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होता है टमाटर की जो आउटर स्किन होती है, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, उसको मजबूत बनाता है वो। और जो बोरॉन है, बोरॉन पौधे में पानी और शुगर के बैलेंस को सही रखता है। दोनों मिलाकर टमाटर की स्किन को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाते हैं, जिससे टमाटर फटने की समस्या 90% तक कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है फूल और फल को झड़ने से रोकना, फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप, यानी तो बोरॉन का सबसे बड़ा काम है फूलों में पॉलिनेशन करना। अगर बोरॉन की कमी होगी तो फूल ढंग से फर्टिलाइज नहीं होगा, और जो फल है, फल बनने से पहले ही फूल झड़ जाएंगे। तो कैल्शियम फूल और फल की डंडी को मजबूत बनाता है, जिससे छोटे फल झड़ते नहीं हैं। कैल्शियम और बोरॉन जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर जमीन में कैल्शियम भी भरपूर हो लेकिन बोरॉन ना हो तो पौधा कैल्शियम को ढंग से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बोरॉन कैल्शियम को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। वैसे इसका सही समय फ्रूट जो सेटिंग स्टेज होती है उस समय भी कर सकते हैं, और जैसे छोटे छोटे हमारे निकलने लगे हैं उसमें उस टाइम भी इसको हम कर सकते हैं, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, और इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं जैसे हम डाल रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जितनी मुझे पता थी, तो ये मैंने आपके साथ साझा की। मुझे खुशी इसी बात की हो रही है कि आज धूप नहीं है, और जिस दिन धूप होती है उस दिन काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा धूप तपती है और ऊपर से काम करना पड़ता है, तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आज धूप नहीं है, बहुत अच्छे प्यारे बादल लगे हैं, जिसकी वजह से काम करने में बहुत मज़ा आता है और मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। कोई सफोकेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो आजकल इतने ज़्यादा धूप तपते कि 2 घंटे बस काम किया जाता है, उसके बाद घर में अंदर बंद। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो,
आज मौसम बहुत अच्छा है, कभी भी बारिश हो सकती है और काले बादल हैं आसमान में। तो अभी हमें ये वाला भी पूरा कंप्लीट करना है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये वाला अभी अभी हमें कंप्लीट करना है, आगे तक है, सामने तक। और फिर इसमें इस तरह से हमें डोरी बांधनी है, जैसे आपको ये दिख नीचे ये वाला, ये धागा ये बांधना है हमें। तो अभी बहुत काम है, बहुत है टमाटर में, बहुत मेहनत मांगता है टमाटर दोस्तों, तब जाके जो है टमाटर उगते हैं। तो अभी यहाँ पर एक ही लाइन बची है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी उतनी मैंने आपके साथ साझा की, शेयर की। सो अगर आपको भी कुछ पता है या इसमें कुछ करेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं, और आप भी बता सकते हैं कि क्या इसका बेटर हो सकता है या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो सभी टमाटर में एक्सपर्ट्स हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर जो है टमाटर की खेती की जाती है शिमला में। अपर ठियोग में काफ़ी सारे लोग जो है टमाटर की खेती करते हैं, तो सबको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो आप प्लीज़ ये कमेंट क्या करके हुआ? बताना। अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। मॉम बोल रही कि तेरे काम को देखते हुए हेडेक हो रही है, तू कितना काम करती है रे। तो दोस्तों मम्मी कर रहे हैं थोड़ी देर आराम, मैं डाल लेती हूँ तब तक कैल्शियम। अच्छा, इधर ही आना। ये ले ली शीट इतनी ना। कहाँ तक डाली हमने? यहाँ वहाँ तक जहाँ तक खड्डा दिख रहा है तेरे को। चाबी देखी तो यहाँ से वरी तो डाल दिया, मतलब यहाँ से पार को अभी डालनी है, जो यहाँ से पार है इस लाइन से परे, ये कंप्लीट हो चुका है और अब डालना है इस वाली लाइन में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं पापा? वो यार नो, खेत में काम करते करते मुझे एक चीज़ दिखी, ये है हमारी पार्टी जिसको एक कीड़ा खा रहा है। और ये देखो कैसे खा रहा है, इसको कलम की हुई है वैसे इस पर। निकालो इसको पापा जी, गेट आउट, निकलो साले। लाली दे इतने नजदीक हमारे से गाड़े बना। इंदा देखो लगाए ला खाड़ा दे पीछे रहते हैं लोग। पापा जी चुप रहो, मैंने इसमें तो दोस्तों अब पापा दे रहे हैं, मतलब पापा कर रहे हैं गाड़े और मम्मी डालेंगे खाद, मैं पीछे से इसको बंद करूंगी। तो हम लोग 3 लोग हैं यहाँ पर। आ जाओ। हम यहाँ तो आ फिर डालो आगे फटाफट। Let's get started. अब मेरे दादू का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, 90 साल के हैं और देखो पूरा घास काट दिया इधर इधर से, पूरा घास किल्टा फुल, 2 किल्टे फुल लेके चले गए गाय के पास, अब ये काट रहे हैं यहाँ पर। इतने कमाल के हैं बताओ अब। दादाजी थोड़ा सुनाई कम देता है इनको, पर उसका भी हम इलाज करने वाले, जल्दी मशीन लगाएंगे दादाजी के लिए। ये देखो मलबेरीज, मलबेरीज लगी है इसमें, ये देखो कितनी प्यारी है। ये देखो मलबेरीज भी होती है हमारे, वाओ। इतनी टेस्टी लगती है मुझे ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी।
अब मैं दिखाती हूँ आपको सेब। ये देखो, बजरी के आने की वजह से कैसे दाग पड़े हैं इसमें। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे दाग पड़ते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू कम है अब। ये जितने भी आपको दाग दिख रहे हैं सेबों में, ये सारे बजरी के हैं। मतलब हेल स्टॉर्म जो आया था पीछे, आपने मेरी वीडियो में अगर देखा होगा, तो कुछ ऐसा हाल हुआ है इनका। देखो गाइस कैसे लगा है यहाँ पर ओले का पटाखा। 1 2 3 जगह, 2 जगह। ये देखो दोस्तों, पलम। हमारे पेड़ में पलम भी लग गए हैं। ये एक ही पेड़ है हमारे पास पलम का, तो इसमें पलम लगे हैं। अभी तो हरे हैं, बिल्कुल पके नहीं हैं। जब पक जाएंगे तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। तो दोस्तों ये है हमारे एक सेब का पौधा, और देखो ये कैसे टूटा है। ये देखो, बिल्कुल भी इसमें जान नहीं है। इतना बड़ा पौधा, और इसमें सेब भी लगे हुए थे, देख सकते हो आप। इतना दुख होता है ना, इतने पौधे को बड़े करने में इतना मुश्किल होता है। और सेब देखो इसमें क्या साइज़ लगा है सेब का। ये देखो, ये है इसकी सेब का साइज़, और कितना बड़ा पौधा टूट गया। ये देखिए दोस्तों, सेब बजरी से इनकी हालत ख़राब हो गई है। वेल, तो दोस्तों हमने सारे में कंप्लीट कर दिया है लगा के और डाल के। सो बारिश भी आने वाली है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकती है। और अब मेरा काम है डिनर बनाने का। सो अब चलती हूँ मैं अपने घर की तरफ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना कैसा लगा आपको। एंड मतलब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बारिश भी आ गई।